आज गर्मियों में सबसे कॉमन जो बीमारी होती है लोगों को, हीट स्ट्रोक के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानकारी लेंगे। हीट स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि बीमारी क्या कहें, एक तरीके का सीज़नल इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत समय तक हीट के एक्सपोज़र में रहता है, डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज़र में रहता है, आपका ये जो गर्मी का वेदर होता है, तो इसमें उसके शरीर का जो कोर टेम्परेचर बैलेंस करने का जो सिस्टम होता है वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता है। जिस कारण से व्यक्ति का टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता चला जाता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण से उसको और भी कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति हीट से एक्सपोज़ होता है तो उसके शरीर में कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे उसको सर दर्द होता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको उल्टियाँ लग सकती हैं और होती भी हैं। और इसके साथ-साथ व्यक्ति के केस में देखा गया है कि उसका पल्स रेट बढ़ जाता है। पल्स रेट बढ़ने के साथ-साथ इसमें कुछ सीवियर कंडीशन में, जिसमें कि ज़्यादा पेशेंट को इम्पैक्ट पड़ा हो ऐसी कंडीशन का, उसमें पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो अब इसके साथ हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करें? सबसे पहले तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ये लक्षण जो आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये गर्मी के कारण से आ रहे हैं। तो हमें व्यक्ति को एक ठंडी जगह पे रखना होता है जहाँ पे प्रॉपर आपको हवा, ठंडी हवा मिल सके, बॉडी का टेम्परेचर कम हो सके। क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेनिंग मैकेनिज़्म जो होता है वो फ़ेल होने लगता है, जिस कारण से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है और हमारी ये कंडीशन वर्स होती चली जाती है। तो सबसे पहले अगर कंट्रोल के बारे में देखें, प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में देखें, या फिर अब ऐसी कंडीशन आ ही गई है तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले व्यक्ति को तो आपको एक ठंडी जगह पे ले जाना होता है जहाँ पे शेड हो, ठंडी हवा हो, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए कुछ आपको तरीके अपनाने होते हैं, जैसे कि आप उसको कोल्ड स्पंजिंग भी कर सकते हैं। अगर व्यक्ति कॉन्शियस है तो उसको जो है आप ठंडा पानी वगैरह, नॉर्मल पानी वगैरह भी आप दे सकते हैं, उसकी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं, नारियल पानी भी दे सकते हैं। क्योंकि कुछ कंडीशन में देखा गया है कि हीट का इम्पैक्ट ज़्यादा होने के कारण से और उसको वॉमिटिंग वगैरह होने के कारण से पेशेंट के बॉडी का फ्लूइड काफ़ी लॉस हो जाता है, जिस कारण से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद कि ऐसी कंडीशन जिससे उसका बॉडी का टेम्परेचर कुछ कम हो, हमें अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स आपको पूरी तरीके से चेक करके ये चीज़ों को क्लियर करके आपको बता सकते हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है और कितने ट्रीटमेंट के बाद आपको पूरा लाभ मिल सकता है। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती है। आप अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण आपको उत्पन्न होते हैं या आपके करीबियों के कुछ लक्षण ऐसे उत्पन्न होते हैं, तो सबसे पहले तो समर के सीज़न में आपको ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। जैसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट करना होता है। आप लगभग दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ आप उसका इंटेक किया करें। इसके साथ में आप गर्मी का मौसम है तो आप दोपहर में 12 से 4 के बीच बाहर निकलने का आप अवॉइड ही करें, बहुत जब तक ये अर्जेंट ना हो। अगर बाहर निकलते भी हैं तो सनग्लासेस कुछ अपने बॉडी पार्ट्स को कवर करने के लिए, जैसे हाथ हुआ, आपका फेस हुआ, इसको कवर करने के लिए कुछ आप ऐसे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको हो गया, अगर आप बाहर जाते भी हैं तो आप कुछ ऐसे प्लेसेस पे रहें जहाँ पे ठंडी हवा वगैरह, हवादार जगह रहे, जहाँ पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके एटमॉस्फेयर के हिसाब से। कोशिश करें आप 12 से 4 को अवॉइड करने के लिए, जैसे कि आप बाहर निकलते हैं जिस उस टाइम सन पीक पे होता है और आपके बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। निकलते भी हैं तो या फिर आप तो अपनी गाड़ी में या शेड के अंदर भी आप अपने आप को रख सकते हैं। इसके अलावा भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने आप को हाइड्रेट करना। हाइड्रेट करने के साथ साथ सीज़नल फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आपको वाटरमेलन है, कुकुम्बर है, इन सब चीज़ों में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और ये बॉडी को आपके कूल भी करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, अगर ऐसी कंडीशन अगर किसी व्यक्ति को आ ही रही है तो आपको मेडिकल हेल्प की बहुत अर्जेंट नीड होती है। इन केस ऑफ अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो आपको एक चीज़ को और भी ध्यान देना होता है कि पानी की कमी ना हो। इसके लिए पेशेंट की बॉडी को हाइड्रेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन केस आप सीवियर वॉमिटिंग, अगर बार बार रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है तो आप तुरंत इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स की सलाह लें, जिससे आपको इमीडिएट लाभ मिल सके।
कुछ चीज़ें और भी देखी गई हैं कि गर्मी के वेदर में कि पेशेंट को बार-बार लूज़ मोशंस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली चीज़ वही है कि आपको हाइजीन को मेंटेन करना होता है, आपकी फूड हाइजीन जो है उसको मेंटेन करना होता है। मोस्टली देखा गया है कि पीपल नाइट में, इवनिंग में बाहर निकलते हैं और रोड साइड जो जो भी चीज़ें होती हैं उसको खाने का प्रयास करते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा बचें। जैसे लोग रोड रोड साइड्स जो भी स्टॉल्स लगी होती हैं वहाँ से खाने में थोड़ा-सा हो सकता है कि वहाँ पे किसी तरीके का हाइजीन कॉशियस ना हो चीज़ें, तो हमारी जो इम्यूनिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है कि अगर मान लीजिए कहीं पे फूड पॉइज़निंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे आपको रिकरेंट वोमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, इसको अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हो गया कि आपका गर्मी के मौसम में आपका शरीर पसीने का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन करता है, तो पसीना ज़्यादा उत्पन्न होने के कारण से आपके शरीर में और भी फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ग्रोथ हो सकती है। तो एडवाइस यही रहेगा कि अगर गर्मी का मौसम है, तो आप उस मौसम में थोड़ा-सा हाइजीन को मेंटेन करें। कोशिश करें कि सुबह-शाम 2 बार बाथ लें, शावर लें, जिससे कि आपके बॉडी पे जहाँ कहीं पे भी फंगस या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही हो, तो वो थोड़ा-सा डिमिनिश हो जाए। नेक्स्ट हो गया कि आपको प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज भी इस मौसम में बहुत ज़रूरी होता है। गर्मी के मौसम में देखा गया है कि लोगों का पसीना बहुत ज़्यादा निकलने के कारण से बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह भी आते हैं, तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा-सा प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, साथ में फ्लूइड इंटेक को मेंटेन करें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि गर्मी के वेदर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी होती है चिकन पॉक्स का होना। ये भी इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी के घर में ऐसा इन्फेक्शन हो तो उसको कॉन्टैक्ट से अवॉइड करना होता है, या फिर किसी आपके घर में ही किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो थोड़ा-सा आपको उस पर्सन से दूरी बना के रखनी होती है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन आपको स्प्रेड ना हो। कभी-कभी देखा गया है कि गर्मी के सीज़न में कंजक्टिवाइटिस भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो कंजक्टिवाइटिस से प्रिवेंशन के लिए हमें ये करना होता है कि अपने हाथों को प्रॉपर्ली आपको वॉश करना होता है। कुछ भी अगर आप कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या किसी पर्सन से मिलते हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन बहुत फ्लेयर्ड है, या फिर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है कि आपकी आँखों में खुजली या फिर आँख में लालपन होना और आँखों से पानी आना, तो आप खुद को भी थोड़ा-सा लोगों के कॉन्टैक्ट से दूर रखें, जिससे कि आपकी आँखों का इन्फेक्शन किसी और दूसरे पर्सन को ना जा पाए। तो ऐसे केसेस में भी अगर आपको चिकन पॉक्स या फिर कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत होती है, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, जिससे कि इन सब चीज़ों से आप जल्द से जल्द निजात पा पाएँ। तो देखा गया है कि पर्टिकुलरली गर्मी के केस में जैसा कि हम लोगों ने गो थ्रू किया पूरी चीज़ों को, तो सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक से बचना, नेक्स्ट हो गया आपको डायरिया, डिसेंट्री से बचाव करना, और कुछ स्किन डिजीज़ेज़ जैसे कि फंगल इन्फेक्शन की ग्रोथ भी इस सीज़न में ज़्यादा होती है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर्स देखे। साथ में ये भी देखा कि आपको चिकन पॉक्स से बचने के लिए क्या करना है, और साथ में कंजक्टिवाइटिस के कारण से जो आप चीज़ें जो दिक्कत करती हैं आँखों में, उससे भी बचाव के लिए आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए, कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गर्मी के वेदर में, तो हम लोग एक सीरियस कंडीशन से गर्मी में इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो इन चीज़ों को फ़ॉलो करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएँ। धन्यवाद।